हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल लर्न विद रेवन। दोस्तों, यदि आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं या फिर गवर्नमेंट एम्प्लॉय बनना चाहते हैं या उनके रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन जानना चाहते हैं तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को शेयर करना ना भूलें। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम कम्यूटेशन के बारे में जानेंगे। कम्यूटेशन ऑफ पेंशन क्या है या पेंशन बेचना, जैसा कि आप समझते हैं या फिर सुनते रहते हैं कि जो भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय रिटायर्ड होते हैं वो अपनी पेंशन बेच देते हैं, तो पेंशन बेचना क्या होता है वो भी आज इस वीडियो में हम जानेंगे। फर्स्ट पॉइंट में जानेंगे कम्यूटेशन ऑफ पेंशन क्या है, पेंशन बेचना क्या है। सेकंड पॉइंट में हम जानेंगे कम्यूटेशन कौन कौन ले सकता है, यानी कौन कौन अपनी पेंशन को बेच सकता है एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट। थर्ड पॉइंट में हम जानेंगे कम्यूटेशन करने पर कितने पैसे मिलते हैं, यानी जब भी कोई अपनी पेंशन बेचता है तो उसका कैलकुलेशन कैसे होता है, फॉर्मूला क्या है, फिटमेंट फैक्टर क्या है, वो सारा मैं आपको डिटेल में एग्जाम्पल से समझाऊंगा। तो थर्ड पॉइंट में हम जानेंगे कितने पैसे मिलेंगे पेंशन बेच के या कम्यूटेशन करवा के। फोर्थ पॉइंट में हम जानेंगे कम्यूटेशन के बाद पेंशन कितनी मिलती है, यानी आफ्टर कम्यूटेशन जब आप पेंशन बेच देते हैं उसके बाद भी तो कुछ पेंशन मिलती है, वो पेंशन कितनी मिलेगी, और अब यदि कम्यूटेशन नहीं करवाते हैं तो पेंशन कितनी मिलेगी, यानी कंपैरिजन करेंगे बिफोर कम्यूटेशन और आफ्टर कम्यूटेशन का। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। इन द वेरी फर्स्ट पॉइंट वी विल अंडरस्टैंड, विल नो कम्यूटेशन क्या है, पेंशन कम्यूटेशन क्या है या पेंशन बेचना किसे कहते हैं। कम्यूटेशन एक सरकार की स्कीम है जिसके माध्यम से सरकारी कर्मचारी अपने रिटायरमेंट पर अपने आने वाले 15 साल की पेंशन को कम करवाकर एक मुश्त राशि एडवांस में ले सकते हैं। कम्यूटेशन या पेंशन कम्यूटेशन या पेंशन बेचना एक सरकार की गवर्नमेंट की स्कीम है। उसके अकॉर्डिंग एक सरकारी कर्मचारी जब भी रिटायर्ड होता है तो उसे पेंशन मिलती है, वो पेंशन के लिए एंटाइटल होता है। तो आने वाले 15 साल की जो पेंशन है वो तो कम हो जाती है और उसको एक साथ पैसा दे दिया जाता है। आगे डिटेल में समझेंगे कितना पैसा मिलता है, कैसे पेंशन कम होती है, सारी इंफॉर्मेशन। पेंशन कम्यूटेशन कर्मचारी की इच्छा पर निर्भर करती है, यानी पेंशन कम्यूटेशन है ये वॉलंटरी स्कीम है, यानी कोई कर्मचारी यदि ये पेंशन कम्यूट करवाना चाहता है और एक मुश्त उसको पैसे की आवश्यकता है तो वो इस स्कीम के तहत जा सकता है। अदरवाइज ये कोई कंपलसरी स्कीम नहीं है कि उसको कम्यूटेशन करवाना ही पड़ेगा। सेकंड पॉइंट में हम जानेंगे कम्यूटेशन कौन कौन ले सकता है, यानी कौन कौन से कर्मचारी, कौन कौन से एम्प्लॉयज एलिजिबल हैं, पात्र हैं कम्यूटेशन स्कीम के लिए। सरकारी कर्मचारी जिसको पुरानी पेंशन स्कीम का लाभ मिलेगा वह अपने रिटायरमेंट पर पेंशन कम्यूटेशन स्कीम ले सकते हैं। जो भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय या गवर्नमेंट ऑफिसर जो ओल्ड पेंशन स्कीम के तहत रेगुलेट होते हैं या जिन्हें रिटायरमेंट के समय ओल्ड पेंशन स्कीम का बेनिफिट मिलेगा, इट मींस दे आर रिक्रूटेड बिफोर 2004 एक्सेप्ट डिफेंस एम्प्लॉयज। जो भी एम्प्लॉयज, जो भी ऑफिसर्स हैं वो 2004 से पहले रिक्रूटेड हैं, दे आर एलिजिबल फॉर ओल्ड पेंशन स्कीम। Rest of them will be regulated by the NPS, नेशनल पेंशन स्कीम। जैसा कि हमने पहले पॉइंट में देखा कि कर्मचारी ओल्ड पेंशन स्कीम के लिए एलिजिबल या पात्र होना चाहिए। उसके बाद कर्मचारी रिटायरमेंट के समय उस ऑप्शन का चयन करके अपनी पेंशन कम्यूट करवा सकता है, वह एक मुश्त राशि ले सकता है। यानी पहले पॉइंट में हमने देखा कि पेंशन के लिए एलिजिबल होना चाहिए, ओल्ड पेंशन के लिए एलिजिबल होना चाहिए। एनपीएस वाले एम्प्लॉयज, एनपीएस के कर्मचारी इसका लाभ बिल्कुल नहीं ले सकते हैं। मैं इस वीडियो में क्लियर करना चाहूंगा, एनपीएस के एम्प्लॉयज को रिटायरमेंट बेनिफिट्स में कम्यूटेशन नहीं मिलता है। जैसा कि मैंने आपको पिछला वीडियो बनाया था कि एनपीएस के एम्प्लॉयज को कौन कौन से रिटायरमेंट बेनिफिट्स मिलते हैं, उसमें बताया था एनपीएस के एम्प्लॉय को कम्यूटेशन का बेनिफिट नहीं दिया जाता है। यदि आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहां जाकर आप वो वीडियो देख सकते हैं। थर्ड पॉइंट में हम जानेंगे कम्यूटेशन करने पर कितने पैसे मिलते हैं, यानी हाउ मच मनी विल गेट व्हेन यू ऑप्ट द ऑप्शन ऑफ कम्यूटेशन। कम्यूटेशन का विकल्प लेने पर कर्मचारी की मूल पेंशन अगले 15 वर्ष तक कम हो जाती है, लेकिन डियरनेस रिलीफ मूल पेंशन पर ही दी जाती है। इसको हम एग्जांपल से समझेंगे, यानी कि पेंशन, बेसिक पेंशन, मूल पेंशन है वो तो कम हो जाएगी, लेकिन जो डीए कैलकुलेट होगा वो बेसिक पेंशन पे, मूल पेंशन पे ही कैलकुलेट होता जाएगा। सरकारी कर्मचारी अपनी मूल पेंशन को अधिकतम 40% तक कम्यूट कर सकते हैं, यानी जितने भी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज हैं वो मैक्सिमम अधिकतम 40% तक अपनी पेंशन को कम्यूट या कम करवा सकते हैं और उसके एवज में, उसके बदले एक मुश्त राशि ले सकते हैं। अब मैं आपको बता दूं कि 40% कैसे, किसी कर्मचारी की यदि मूल पेंशन 50,000 रुपए है तो वो उसका 40% तक, यानी कि 20,000 महीने की पेंशन कम करवा सकता है और उसके बदले में एडवांस पैसा ले सकता है नेक्स्ट 15 ईयर के लिए। पेंशन कम्यूटेशन की राशि कम्यूटेशन फैक्टर टेबल के अनुसार निकलती है, यानी जो पेंशन कम्यूटेशन का फॉर्मूला है उसके अंदर कम्यूटेशन फैक्टर टेबल भी चाहिए रहेगी जिसे हम देखेंगे। उसके अकॉर्डिंग ये फॉर्मूले के अंदर हम जो इनपुट है वो पुट करेंगे। 15 वर्ष बाद पूरी पेंशन मिलना शुरू हो जाती है। जैसे ही कर्मचारी ने ये ऑप्शन ऑप्ट किया और 15 साल बाद तक यदि वो जीवित रहता है तो उसे फुल पेंशन का लाभ मिलना स्टार्ट हो जाएगा, यानी ये पेंशन कम्यूट होती है, कम होती है, ये 15 साल के लिए ही होती है।
ये फिटमेंट फैक्टर है, देख लीजिए। एक साइड होती है एज और एक साइड होता है फैक्टर, और इसको हम आगे और बताएंगे, आपको इंडिकेट करके बताएंगे कि कैसे आपको फैक्टर देखना चाहिए। एक्स नाम का कर्मचारी यदि 30 जनवरी 2022 को रिटायर्ड होता है एवं उसका ब्यौरा कुछ इस प्रकार है। हम एग्जाम्पल में एक एक्स नाम का एम्प्लॉय ले रहे हैं, वो यदि 30 जनवरी 2022 को रिटायर्ड होता है और उसकी कुछ डिटेल्स इस प्रकार है, तो उसका कम्यूटेशन जानेंगे, उसकी पेंशन जानेंगे, पेंशन आफ्टर कम्यूटेशन जानेंगे, और कितना पैसा उसको मिलेगा वो भी हम डिटेल में जानेंगे इस एग्जाम्पल के माध्यम से। बेसिक पेंशन 30,000 रुपये मानिए। बेसिक पेंशन यानी मूल पेंशन। बेसिक पेंशन कैसे कैलकुलेट होती है? बेसिक पे का आधा, यानी किसी कर्मचारी की यदि बेसिक पे मूल वेतन 60,000 रुपये रहा होगा तो उसकी बेसिक पेंशन उसकी आधी, यानी मूल पेंशन उसकी आधी हो जाती है। 30,000 रुपये उसकी बेसिक पेंशन या मूल पेंशन हो जाएगी। फिर डीआर, डीआर स्टैंड फॉर डीएनएस रिलीफ। डीए डीआर एक ही चीज होती है। डीआरएस अलाउंस एम्प्लॉयज को मिलता है, डीआरएस रिलीफ पेंशनर्स को मिलता है। इनका जो रेट होता है वो सेम होता है, इक्विवेलेंट होता है। तो हमने डीआर का रेट है वो सपोज किया 50%। कैलकुलेशन को इजीली समझने के लिए अभी 31% के आसपास चल रहा है, और अभी आपको नहीं पता कि आने वाले टाइम में कितना बढ़ेगा, तो उसका वीडियो हम रेगुलेट डालते रहते हैं। कितना डीए बढ़ेगा 3-4 महीने पहले ही हम प्रेडिक्ट कर लेते हैं। तो अभी तक आपने वो भी वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में जाके या हमारे चैनल में जाके वो वीडियोस देख सकते हैं। तो डीआर विल बी 15,000, 50% ऑफ बेसिक पेंशन। डीआर बेसिक पेंशन पे कैलकुलेट होता है, ये ध्यान रखना। एज 60 ईयर्स ऑन रिटायरमेंट। इस जो एम्प्लॉयज का हमने एग्जांपल लिया है उसकी जो एज है वो हमने सपोज करी 60 ईयर्स, यानी जो नॉर्मल रिटायरमेंट होता है वो 60 ईयर्स की एज पे ही होता है। वॉलंटरी होता है तो वो 55 पे भी हो सकता है, 50 पे भी हो सकता है, लेकिन जो नॉर्मल ये सुपरएनुअल रिटायरमेंट जिसे कहते हैं वो 60 ईयर्स में ही होता है। अब देखिएगा 60 ईयर्स उसकी एज ऑफ रिटायरमेंट है, यानी नेक्स्ट ईयर वो कितने साल का हो जाएगा? 61। अब ये आप हाईलाइट करके रखिएगा, याद करके रखिएगा, क्योंकि जब हम कम्यूटेशन टेबल देखेंगे तो उसमें 61 का रिलेवेंस होगा, क्योंकि कर्मचारी 60 की एज पर रिटायर्ड हो रहा है। एक्स वॉन्ट्स टू कम्यूट 40% हिज पेंशन। यदि एक्स अपनी 40% पेंशन को कम्यूट करवाना चाहता है, कम करवाना चाहता है, उसके एवज में पैसा लेना चाहता है, तो उसका कैलकुलेशन कुछ इस प्रकार होगा। देन 40% ऑफ हिज बेसिक पेंशन, 30,000 का 40% विल बी 12,000 विल बी पेंशन कम्यूटेड। यानी एक्स यदि अपनी 40% पेंशन को कम्यूट करवाना चाहता है, कम करवाना चाहता है, तो 30,000 उसकी जो बेसिक पेंशन है उसका 40% कितना होगा? 12,000 रुपये। तो 12,000 उसकी पेंशन कम्यूट हो जाएगी, यानी कम हो जाएगी। अब 12,000 क्या है? उसकी पेंशन कम्यूटेड, कम्यूटेड पेंशन हो जाएगी 12,000 रुपये, कम हो गई, जो उसकी बेसिक पेंशन में से कम हो गई। और जो बचा उसे हम कहेंगे रिड्यूस पेंशन, यानी बेसिक पेंशन 30,000 थी और कम्यूट कम कितनी करवा दी? 40%, 12,000 रुपये। तो रिड्यूस पेंशन कितनी बची? 18,000 रुपये। तो इस कर्मचारी की रिड्यूस पेंशन हो जाएगी 18,000 रुपीज। फॉर्मूला ऑफ कमिटेड वैल्यू ऑफ पेंशन। अब फॉर्मूला समझेंगे कि कमिटेड वैल्यू ऑफ पेंशन कैसे निकलता है, यानी कोई कर्मचारी रिटायरमेंट लेता है और कम्यूटेशन का ऑप्शन भी लेता है, तो उसे कितना पैसा मिलेगा ये हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इसके लिए पेंशन कम्यूटेड यानी कितनी पेंशन कम हो रखी है वो हमें पता होना चाहिए। फिर हमें कम्यूटेशन फैक्टर पता होना चाहिए जो हम अभी समझेंगे, और उसको इंटू करना है 12 से। पेंशन कम्यूटेड इंटू कम्यूटेशन फैक्टर इंटू 12, ये फॉर्मूला होता है कम्यूटेशन वैल्यू निकालने के लिए। अब पेंशन कम्यूटेड 12,000 रुपीज, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि कर्मचारी की बेसिक पेंशन 30,000 रुपये थी, उसने उसका 40% पैसा वो कम्यूट करवाना चाहता है, 40% पेंशन कम्यूट करवाना चाहता है। तो 30,000 का 40% कितना हो गया? 12,000 रुपये। 12,000 हो गया 30,000 का 40%, तो ये पेंशन कम्यूटेड होगी 12,000। अब इंटू कम्यूटेशन फैक्टर हमें जानना है। तो कम्यूटेशन फैक्टर के लिए मैंने आपको एज का बोला था कि उसकी नेक्स्ट ईयर जो एज है वो इंपॉर्टेंट है। तो वो कर्मचारी 60 वर्ष की आयु में रिटायर्ड हो रहा था, तो नेक्स्ट वर्ष उसकी जो एज होगी वो 61 होगी। मैंने ब्लू कलर से हाईलाइट भी कर रखा है, आप देख सकते हैं 61 उसकी एज है। तो 61 की जो एज पे फैक्टर होगा वो होगा 8.194। तो हमारे पास जो वैल्यू आ गई वो आ गई 8.194। अब यदि कर्मचारी 58 पे रिटायर्ड हो रहा है तो हम 59 की वैल्यू लेंगे, 50 पे रिटायर हो रहा है तो 51 की वैल्यू लेंगे। ऐसे कम्यूटेशन फैक्टर हम निकाल सकते हैं। तो ये चार्ट होता है या ये टेबल होती है। अब कर्मचारी 60 पे रिटायर्ड हो रहा है तो हम 61 की वैल्यू लेंगे, क्योंकि नेक्स्ट ईयर वो 61 का हो जाएगा, और जो फैक्टर होगा वो होगा 8.194। अब हम 8.194 एज इट इज यहाँ पे लिख देते हैं या पुट कर देते हैं। तो 12,000 पेंशन कम्यूटेड इनटू कम्यूटेशन फैक्टर अकॉर्डिंग टू द एज, जो 8.194 हम यहाँ पे पुट कर देते हैं, इनटू हम कर देते हैं 12 से, 12 से इसको गुणा कर देते हैं, यानी हमारे पास राशि आ जाएगी 11,80,000 रुपए। यानी एक्स जब भी रिटायर्ड होगा तो उसे 11,80,000 रुपए, 11,18,000 रुपीज मिलेंगे।
एक्स विल गेट 11,18,000 रुपीज ऑफ पेंशन कम्यूटेशन। ये हमने थोड़ा राउंड फिगर लिया है तो जिससे आपको समझने में आसानी हो। तो लगभग 11,80,000 रुपए के आसपास उसका कम्यूटेशन वैल्यू निकलेगा। अब फोर्थ पॉइंट में हम जानेंगे कम्यूटेशन के बाद पेंशन कितनी मिलती है। यानी कम्यूटेशन तो ले लिया उसने, एक साथ पैसा तो ले लिया, 15 साल का एडवांस पैसा ले लिया 11,80,000 रुपए, तो अब उसको पेंशन कितनी दी जाएगी, और यदि वो कम्यूटेशन नहीं लेता तो उसको पेंशन कितनी दी जाएगी। इसे हम इन फॉर्मूलाज के हिसाब से समझते हैं। पहले हम पेंशन बिफोर कम्यूटेशन समझते हैं, यानी यदि वो कम्यूटेशन नहीं लेता, एक्स यदि कम्यूटेशन नहीं लेता तो उसकी पेंशन कितनी बनती। पेंशन का फॉर्मूला बेसिक पेंशन प्लस डियरनेस रिलीफ, मूल पेंशन प्लस डियरनेस रिलीफ। मूल पेंशन एक्स की थी 30,000 रुपए प्लस डियरनेस रिलीफ। अब ये फॉर्मूला है यदि वो व्यक्ति कम्यूटेशन का पैसा नहीं लेता है तो बेसिक पेंशन 30,000 रुपए, डियरनेस रिलीफ 15,000 रुपए। अब 15,000 रुपए हमने क्यों लिया है, क्योंकि डीआर का जो रेट है या डीए का जो रेट है वो कितना है 50%, 50%, 50% किसका, 30,000 का। देखना जब भी कर्मचारी एम्प्लॉयड होता है तो डीए कैलकुलेट होता है उसकी बेसिक पे पे, और रिटायर्ड हो जाता है तो बेसिक पेंशन पे डीआर कैलकुलेट होता है। तो 30,000 का 50%, 15,000 रुपए उसका डीएनएस रिलीफ हो गया या डीआर हो गया। टोटल पेंशन हो गई 45,000 रुपीज, 45,000 रुपए उस व्यक्ति को पेंशन मिलती यदि वो कम्यूटेशन नहीं लेता तो। अब हम पेंशन आफ्टर कम्यूटेशन समझते हैं, यानी यदि वह कम्यूटेशन का ऑप्शन ले लेता है या फिर कम्यूटेशन के जो पैसे हैं 11,80,000 रुपए वो ले लेता है, उसके बावजूद उसके बाद उसकी कितनी पेंशन मिलेगी। हमने पहले देखा कि यदि वो कम्यूटेशन नहीं लेता, 11,80,000 रुपए नहीं लेता है, फुल पेंशन लेगा तो उसे 45,000 रुपए प्रति माह पेंशन मिलती जाएगी। लेकिन यदि वो कम्यूटेशन का ऑप्शन ऑप्ट कर लेता है और 11,80,000 रुपए एडवांस में ले लेता है तो कितनी पेंशन बनेगी या मिलेगी, इसको हम इस फॉर्मूला से समझेंगे। फॉर्मूला है रिड्यूस्ड पेंशन प्लस डियरनेस रिलीफ। अब रिड्यूस पेंशन मैंने आपको बताई थी पहले भी, अब मैं फिर आपको बता देता हूं। आरपी यानी रिड्यूस पेंशन, रिड्यूस पेंशन का फॉर्मूला है बेसिक पेंशन माइनस कम्यूटेड पेंशन। बेसिक पेंशन कितनी थी 30,000 रुपए, कम्यूटेड पेंशन कितनी थी, मैक्सिमम 40% कम्यूट कर सकते हो, कम कर सकते हो, तो एक्स ने 40% अपनी मैक्सिमम पेंशन को कम्यूट कर लिया, तो 30,000 माइनस 12,000, तो रिड्यूस पेंशन कितनी आ गई 18,000 रुपए प्लस डीआर, तो रिड्यूस पेंशन आ गई हमारे पास 18,000। कैलकुलेशन समझ लीजिए, 30,000 बेसिक पेंशन थी माइनस कम्यूटेड पेंशन 40% थी 12,000 रुपए, तो 30,000 माइनस 12,000 करोगे तो आपका आंसर आ गया 18,000 रुपीज प्लस 50% डीआर। डीआर का रेट है 50%, 50%। 18,000 प्लस 15,000, 50% ऑफ 30,000। अब आप यहां पे ध्यान रखिएगा, चाहे पेंशन आफ्टर कम्यूटेशन हो चाहे पेंशन बिफोर कम्यूटेशन हो, चाहे पेंशन आफ्टर कम्यूटेशन हो चाहे पेंशन बिफोर कम्यूटेशन हो, रिड्यूस पेंशन 18,000 लिख ली। जब आप डीआर को कैलकुलेट करोगे तो डीआर कैलकुलेट होता है ओरिजिनल बेसिक पेंशन पे, रिड्यूस पेंशन पे कभी डीआर कैलकुलेट नहीं होगा। तो 50% किसका लोगे 30,000 का, तो हमने यहाँ पे 15,000 लिया है। यानी पेंशन बिफोर कम्यूटेशन में भी डीआर सेम होगा और पेंशन आफ्टर कम्यूटेशन में भी डीआर सेम होगा, बस बेसिक पेंशन कम हो जाएगी। तो जो टोटल पेंशन बनेगी वो बनेगी 33,000, 33,000 रुपए। और दोस्तों आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है और आपको मेरा वीडियो समझ में आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और यदि आपको कोई भी कंफ्यूजन हो, कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दीजिएगा, मैं जल्दी से जल्दी उसका रिप्लाई देने की कोशिश करूंगा। तो दोस्तों प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा एंड वीडियो को शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।